की सुनी। इन्होंने मेरे को बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई कि तेरी कार में बैठ जाएंगे, तेरा कुछ नहीं होना, घरवाली छोड़ देगी, तेरे बाइक काट करेंगे, तेरे को गांव से निकाल देंगे। आज मैं गिन गिन के बदले लूंगा, चौक में लेके चलूंगा। अब जब कार चौक में लेके गए तो बहुत सारे लोग ताश खेल रहे थे और जाके वहां पे क्या किया, हॉर्न बजाना शुरू किया। पो, 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 पो। 5-7 लोग बोले वालो क्यों रोड़ा मचा रखा है। मैंने बोला था ना, आ जाओ जुड़ जाओ, मेरे भी कार आ गई, तुम्हारे भी आ जाएगी। एक अंकल बोले तेरी नहीं है कार तो कंपनी की है, तेरी नहीं है, थोड़े दिनों में चली जाएगी। अब मेरा सारा मोटिवेशन घट गया। मैंने बत्रा जी को बोला इनको जलाने के लिए लाया था और यही नहीं मान रहे, अब क्या करें। बत्रा जी बोले चिंता मत करो, घर चलो। अब घर गया, खुशी नहीं हुई। पता क्यों? क्योंकि कोई जलाई नहीं। सारा अपने सुख से कौन दुखी है, अपने दुख से कौन दुखी है? दुखी तो दूसरे सुख से है ना। कोई दुखी नहीं हुआ। मालिक का उनको लगा कि 5-7 दिन बाद कोई ले जाएगा, इसकी थोड़ी है। और एक अंकल बोले अगर तेरे पास इतना ही पैसा था, तेरा घर तो टूटा पड़ा है, वो बनाता तुम। बात भी सही है। मैंने कहा बाथरूम में तो पल्ली टंगी हुई है और तू कार दिखा। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। ठीक 12 महीने बाद मैं चेयरमैन स्टार बना, फिर सिस्टम में एम्बेसडर स्टार बना। और जब मैं एम्बेसडर स्टार बना उससे मेरी इनकम थी 2.5 लाख रुपए महीना। हेलो, 2.5 लाख रुपए महीना। और कसम से पैसा है ना, बड़ी गर्मी होती है इसमें। हेलो, यस नो। अब मैंने घरवाली को बोला कि प्लाट लेंगे नया, पुराना घर नहीं रखेंगे। आज भी है। वो क्यों रखा है पता है? तसल्ली के लिए। पता लगा कि मैं सेमिनार करके गया और आप चोरी पहुंच गए हरिपुरा और वो घर ही ना दिखे। नई कोठी बनाई, वो घर आज भी है, फोटो भी है, अगर आप हाउस में दिखा दूंगा। अब मैंने नया घर बनाना शुरू किया और मैं बन गया एम्बेसडर। उसी दौरान मैं क्राउन एम्बेसडर बना और जब मैं क्राउन एम्बेसडर बना मेरी इनकम थी 4.5 लाख रुपए महीना। हेलो, 4.5 लाख घर बन गया। और मैंने मैडम को बोला कि ये जो आइटम है ना ये छोटी है, ऊंची गड्डी लेवांगे। कौन सी गड्डी? बड़ी गाड़ी लाएंगे। अब मैं गया हुंडई के शोरूम में और उनको बोला क्रेटा दे दो साहब, मेरे पास चौथी क्रेटा, इतना क्रेटा से प्रेम करता हूँ सर। एक आइटम तीसरी क्रेटा से बहुत प्रेम। मैं गया वहां पे, क्रेटा ली। अब की बार बत्रा जी को नहीं बुलाया क्योंकि मैं चलाना। अब फिर कहाँ गया, गाड़ी लेके काम के चौक में। और फिर क्या किया? अच्छा हमारे पूर्वज बोलते हैं कि जिसने करी शर्म। अच्छा कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अच्छा सहमत तो सारे। जो फोन हाथ नहीं उठा रहे सहमत वो भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। तो हमारे बुजुर्गों ने बोला जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। चेक करें कौन शर्म कर रहा है। जो पोंपो करेगा वो शर्म नहीं कर रहा, और जो पोंपो नहीं करेगा सब लोग क्या कर रहा है। तो हाँ बहनों और भाइयों, मैं चौक में गया और वहां पे जाके मैंने क्या किया, इधर से आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही है, गड़बड़ है ना मामला। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। तो मैं चौक में गया, फिर क्या किया, अब की बात कोई नहीं बोला, सिर्फ हम बोला। मैंने बोला था ना दूसरी कार भी आ गई, कोठी भी बन गई, अब तो आ जाओ। अब पता क्या बोले, अब हम नहीं आएंगे, अब हम नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हम लेट हो गए। हम सारे तो तूने जोड़ दिए, हमारे लिए तो बचा ही कुछ नहीं है, क्या करें भैया। मैंने बोला फिर अंकल एक बात बताओ, इस गांव में जितनी भी शादियां होनी थी वो तो हो गई, अब शादी वादी नहीं होगी, कुआरे रहेंगे सारे। अंकल बोला चुप, शादी तो होगी। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा शादी होगी तो बच्चे, भगवान ने फैक्ट्री बंद कर दी बच्चों की, होंगे ही नहीं। अंकल बोला बकवास ना कर, बच्चे तो होंगे। अच्छा बच्चे होंगे फिर बच्चे रहेंगे, बड़े नहीं होंगे। बोला नहीं बड़े तो होंगे। तो मैंने फिर आप कैसे बोल रहे हो कि सारे जुड़ गए? 140 करोड़ जनसंख्या है, सारे कैसे जुड़ गए? लेकिन एक बात याद रखना, जो आज आईएमसी में आएगा वो अपना फ्यूचर बनाएगा,
और जो कल आईएमसी में आएगा वो आप सबका फ्यूचर बनाएगा, आना सबको पड़ेगा। आना सबको पड़ेगा। और गांव वालों ने जब मेरे से जुड़ना शुरू किया तो अब मैंने बोला कि गांव वाला मिशन फतेह, अब शहर में जाएंगे और वाहिगुरु की कृपा से और आईएमसी और आपके सहयोग से मैंने पिछले 13 जनवरी को 1 साल हो गया मेरे को, मेरे शहर की सबसे अच्छी जो कोठी जिस एरिया में रहता हूँ, सेक्टर हुड्डा जिसको बोलते हैं, पंजाब में पुड्डा बोलते हैं शायद, 1.5 करोड़ रुपए की कोठी मैंने आईएमसी से ली है। मैं उसको अब ये सारी बात मैंने क्यों बताई, इस बात को समझ लीजिए भाई। बड़ी गड़बड़ होती है साहब। हम जब आईएमसी की मीटिंग में आते हैं तो फुल हो जाते हैं कि मैंने छड़ दो, जान दो, सबको जोड़ दूंगा। हेलो। और जब हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, बिना सीखे जब हम फील्ड में जाते हैं तो बंदा नहीं आता वापिस, डेड बॉडी आती है। हेलो, आ गए ना? यहां से तो मोटिवेशन में गया, 1 को 2 को, पहली बात तो घर पे जाएगा और सारा गुस्सा घर वाले उतार देंगे, वो तो रहने दे। ऐसा नो पता क्यों? क्योंकि हमारे पापा को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हेलो, हमारे पापा को हमारे ऊपर विश्वास है। वो कहता वो फलाने की तरफ देख, उसका बेटा देख क्या कर रहा है, आईलेट क्लियर हो गई है उसकी, तेरी क्यों नहीं हुई? हेलो, आगे ना? तो माय डियर फ्रेंड, जैसे हम इस मीटिंग से बाहर आते हैं, हम अपने घर पे जाते हैं और सबसे पहले हम घर वालों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, अब देखो मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा। गोरी तेरे बनो दीवानो रे, शादी फॉर्च्यूनर ले आयो। हम बोलते हैं घर वालों को, अपने पापा को समझाने लग जाते हैं। एक बात सुन लो माय डियर फ्रेंड, बाप बाप रहेगा, बेटा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सका जो अपने बापू को समझा दे। हेलो, तो जैसे हम घर में जाते हैं तो घर वालों को बताते हैं, मनाते नहीं है, पर हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कंपनी में कुछ नहीं रखा। हेलो, यस सर नो? आईएमसी में चेयरमैन बनना चाहते हो? कौन कौन चेयरमैन बनना चाहता है? गारंटी हम लेते हैं अगले 1 साल में। वैसे तो आईएमसी में चेयरमैन बनने में 6 महीने लगते हैं। कितने? फार्मूला है हमारे पास 6 महीने वाला, फ्री में नहीं बताता, पैसा लगेगा साहब। मैं एक बात बताऊं, फ्री में कितना ही बढ़िया ज्ञान ले लो, रिजल्ट नहीं आता। हेलो, रिजल्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ फ्री में मिलता है, विडंबना यही है। अगर आईएमसी में चेयरमैन बनना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा खुद पे। किस पे? किस पे? खुद पे। लोग बोलते तेरी कंपनी भाग गई तो तू भाग गया तो वो गारंटी है? कंपनी तो भाग रही है, लुधियाना से शुरू हुई, पूरे भारत में पहुंच गई है और पंजाब का जनता, पंजाब का जनता भारत में नहीं विदेशों में भी बच रहा है कि लुधियाना की तो कंपनी है जिसका नाम है आईएमसी, बड़े अच्छे प्रोडक्ट है उसके। विश्वास कीजिए पर खुद पे। किस पे विश्वास कीजिए? खुद पे। गड़बड़ क्या होती है, हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। पता क्यों नहीं होता खुद पे विश्वास? खुद पे विश्वास इसलिए नहीं होता कि हमारे संस्कार ऐसे हैं। हेलो, किसी बंदे को बोल दो कि बेटा 1 साल में 1 लाख रुपए महीना आएगा, वो कहता थल्ले ठंड रख, इतना नहीं चाहिए। कभी सोचा ही नहीं भाई साहब। लोगों को लगता है कि भारत में रेखे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 9 10 लाख रुपए महीना कमाया नहीं जा सकता, वो भी बिना पैसे लगाए। पता क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको संस्कार देते हैं। क्या देते हैं संस्कार? बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा तू बस पढ़ ले। हेलो, तू पढ़ ले। और जब बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर लोग क्या बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले। और बेटा अपने बापू को बोल दे कि बापू मैं नहीं पढ़ना, मैं बिजनेस करांगा, पापा शाबाशी देते हैं क्या? तो बोल लो तो सही। शाबाशी देते हैं? पापा बोलते हैं करेगा बिजनेस। तेरे बाप ने क्या बिजनेस? चुपचाप पढ़ ले। यस और नो?
बच्चे के दिमाग में संस्कार दिए जाते हैं और वो संस्कार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। अगर आप आईएमसी में कामयाब होना चाहते हो तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। कर सकते हो? हेलो, विश्वास की कोई गोली आती है क्या कि ले लो और हो जाए? कोई गोली नहीं। भगवान को देखा किसी ने? हेलो, देखा किसी ने? कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान है? एक व्यक्ति ने मेरे से वो पूछा कि भगवान पे विश्वास करते हो? मैंने कहा जी। बोला है? मैंने कहा पक्का है। कहता कभी फील किया? मैंने कहा नहीं। कभी मिले? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपको कैसे पता है भगवान है? मैंने कहा भगवान तो है, भगवान तो है। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा एक बात बताओ, जहर से क्या होता है? अगर कोई इंसान विष पी ले तो क्या होता है? कि बंदा मर जाता है। मैंने कहा अच्छा, कभी फील किया है? हाँ जी, बता दो बता दो। कभी जहर को टेस्ट किया है? कभी पी के देखा है? नहीं। तो मैंने कहा फिर तेरे को कैसे पता कि जहर पीने से बंदा मर जाता है? कहता नहीं, मर जाता है। तो मैंने कहा जहर पीने से बंदा मर जाता है, कहां से पता लगा? कहता सुना है। मैंने कहा मैंने भी सुना है कि भगवान होता है। हाँ के ना? अब कोई व्यक्ति हमें ये बोल के दे बताए कि तू सिद्ध करके दिखा कि भगवान होता है नहीं होता, हम कर पाएंगे क्या? लेकिन भगवान होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, विश्वास अगर कोई व्यक्ति हमें बोले कि तू सिद्ध करके दिखा, विश्वास कैसे करें? तो करना पड़ता है भाई साहब, कोई फार्मूला तो है नहीं, या कोई टेबलेट तो बनी नहीं, और जिस दिन बनेगी हाई बिजनेस वॉल्यूम के साथ आईएमसी में आएगी। विश्वास की कोई गोली नहीं है भाई साहब। विश्वास तो करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद पे विश्वास करना है। दूसरा विश्वास किसके करना है? प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? हेलो, किसके ऊपर? प्रोडक्ट। अच्छा ईमानदारी से बताओ यार, आईएमसी के प्रोडक्ट में दम है या नहीं है? आईएमसी के प्रोडक्ट में साफ वाहिगुरु राजमान है भाई साहब, साफ। और हम क्या करते हैं? हम जब मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे बेड सियाने लोग मार्केट में, समझदार लोग ज्यादा है साहब, चिंता मत करना। हेलो, समझदार लोगों की संख्या बहुत है। जब हम लोगों के पास जाते हैं, उसको आईएमसी की साबुन दिखाते हैं कि देखिए 32 जड़ी बूटियों से साबुन बनी हुई है, इससे नहाओगे तो आप बीमार नहीं होगे। सामने वाला बोलता अच्छा दिखा। फिर सामने वाला साबुन लेता है, उसको फाड़ता है और सबसे पहले तो सूंघ के देखता है, खुशबू आए तो ब्रांड, और खुशबू नहीं आए तो लोकल। हेलो, और पता क्या बोलता? हम लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज करते। गुस्सा जितना आता है कि ये मान नहीं सकते भाई साहब। ये सर हम लोकल नहीं यूज करते हैं, हम तो ब्रांड यूज करते हैं। घर में कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन ब्रांड। अब ब्रांड किसको बोलते हैं? जिसकी टीवी में ऐड आती है, जिसकी टीवी में ऐड आती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांड। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अच्छा पहले चेक कर लें यहाँ पे समझदार लोग कितने हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? तो यार सारे समझदारों कर लो, मेरे कहने से कर लो, हाथ खड़ा। ताली बजा लो एक बार जोरदार। ईमानदारी से बताना भाई साहब, जो टेलीविजन में टीवी में ऐड आती है वो सच्ची होती है क्या? नो। सच्ची होती है? नो। एक व्यक्ति आता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वहां से कूद जाता है और उसको कुछ नहीं होता और बोलता डर के आगे जीत है। हेलो, और हम कह देता है ठंडा फट जाएगा। बोलते नहीं बोलते? कितने लोगों को लगता है कि ठंडा पीने से कुछ नहीं होगा? वो टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? झूठ। और बोलो तो सही, झूठ। जो नहीं बोल रहे उनको लगता है सच्ची हो रही, गलत झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। और रोज हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम बनते हैं और हम बोलते हैं हम समझदार हैं। वो लोग जो विदेशी कंपनियों का सामान बेचते हैं, वो लोग जो भारत का पैसा विदेशों में लेके जाते हैं, वो लोग जो भारत को खोखला कर रहे हैं, उन पे तो हमें विश्वास है, लेकिन अपने वालों पे विश्वास है नहीं है। यही विडंबना माय डियर फ्रेंड। अगर आईएमसी में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पे विश्वास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट पे भाई साहब, आईएमसी की साबुन की ताकत बता दूं आपको। मार्केट में जो साबुन है, मार्केट की जो साबुन है वो हमारे तन का मैल भी उतारती नहीं है। दुनिया भर का केमिकल है, जितने ज्यादा कैंसर पीड़ित हैं वो उस केमिकल की वजह से हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और आईएमसी की जो साबुन है
जिस घर में आईएमसी की साबुन प्रयोग होती है उसके घर से बीमारी का मैल और उसके घर से बेरोजगारी के मैल को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देती है। ये पावर है आईएमसी के साबुन में। हम कंपेयर करते हैं मार्केट के कचरे के साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी चले गए और वहां के लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी एक बात बताओ, भारत में सबसे अच्छा जो पानी है वो कौन सी नदी का है? तो स्वामी जी का जवाब था यमुना का। क्या जवाब था साहब? अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने बोला हमने तो गंगा के बारे में सुना है। हेलो, तो स्वामी जी का जवाब था गंगा का पानी पानी का वो तो अमृत है और अमृत की तुलना पानी के साथ नहीं की जा सकती माय डियर फ्रेंड। और आईएमसी का जो प्रोडक्ट है, आईएमसी का जो प्रोडक्ट है ये अमृत है और अमृत की तुलना पानी के साथ नहीं की जा सकती। विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग मंदिर जाते हैं साहब, हेलो, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। जो जिस धर्म को मानता है वहां पे जाता है या नहीं जाता है? और मंदिर में गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और एक बात बोलते हैं कि हे भगवान सबका भला कर। बोलते नहीं बोलते? और धीरे से एक बात और बोलते हैं कि शुरुआत मेरे से कर। हाँ के ना? उसके बाद पुजारी प्रसाद देता है, देता नहीं देता? हमने कभी पुजारी को बोला या पाठी को बोला कि ये जो प्रसाद है ये आज देसी में क्यों नहीं बना? बोला है कभी? नो। अगर वो बूंदी देता है तो हमने कभी बोला कि काजू कतली क्यों नहीं? कभी बोला क्या? नो। अच्छा, गलती से उस प्रसाद में अगर चिमटी आ जाए, कीड़ी आ जाए तो क्या हम प्रसाद को फेंक देते हैं? नो। और बोलो यार, नो। फेंक देते हैं? नो। कीड़ी को निकाल देते हैं और प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। ये सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रसाद के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी रहती है। हेलो, प्रसाद की कोई क्वालिटी नहीं, प्रसाद के साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। हाँ के ना? और वही मिठाई जो सामने दुकान से लेते हो, वही मिठाई थोड़ी देर पहले वो मिठाई थी, बाद में प्रसाद बन गई। और वही मिठाई अगर दुकान से लेते हो और अगर उसमें गलती से कीड़ी आ जाए, ओ हो उस दुकानदार की माँ बहन एक कर देते हो। आगे ना? अगर भाई साहब इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आईएमसी के प्रोडक्ट को प्रसाद समझो। क्या समझो? प्रसाद। प्रसाद समझो। और प्रसाद जो होता है ना वो सबको दिया जाता है। काला है नहीं देना, गोरा है देना, इसको देना उसको नहीं देना। प्रसाद का मतलब होता है सबको दो, जो ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। इस तरीके की सोच अगर आपने अगले 6 महीने में रख ली तो गारंटी करता है महावीर हर व्यक्ति सिस्टम में कॉम्पिटेंट बन जाएगा। हर व्यक्ति। अभी तो मामला शुरू हुआ था, अभी तो मामला, लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि जो हमारे शहर की चीज होती है, हमारे स्टेट की चीज होती है, उसकी वैल्यू हम नहीं करते। पंजाब वाले बोलते हैं साढ़े स्टेट की कंपनी है, ये तो साड़ी ये लोकल ही है। सॉरी, अंडर एस्टिमेट मत करो भाई साहब, फिर बता रहा हूँ, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आईएमसी का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और जो अशोक भाटिया जी है ना, सही बता रहा हूँ, वो इंसान नहीं है, वो कलयुग में अवतार लेके आए हैं किसी भगवान का। इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ। अंडर एस्टिमेट मत करो भाई साहब। अभी सुन लो, अंदर की बात बताता हूँ आपको। अभी तो हम लोग खाली पर्सनल केयर बेच रहे हैं। अब तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्सनल केयर बेच रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, होम केयर बेच रहे हैं, वेटरनरी। अब तक तो मामला 10% पे पड़ा है, 90% आना बाकी है साहब। समझ जाओ, 90%। अभी तक वो डीजल और पेट्रोल पे बिजनेस वॉल्यूम आना बाकी है। और ये जो फ्लाइट की टिकट होती है ना, फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, ये जो बुक करते हैं ना, इन पे बिजनेस वॉल्यूम आना भी बाकी है साहब। अभी तो टाटा अंबानी, अभी तो बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं। अशोक भाटिया जी को बोल रहे हैं कि 7 नंबर का जो आऊंगा। अभी तो आईएमसी सेटअप बना रही है। इसलिए पंजाब के लोगों मेरी बात को सुन लो, अंडर एस्टिमेट मत करो। गड़बड़ क्या होती है कि जब हम लोकल होते हैं, खुद के शहर का जो बंदा होता है या खुद के डिस्ट्रिक्ट की जो कंपनी होती है, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। आईएमसी अब बच्चा नहीं है भाई साहब। आईएमसी तो
पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। लेकिन बाद में पछताएंगे हम लोग कि हमारे पंजाब की कंपनी और हम पीछे रह गए। तो बता रहा हूँ भाई साहब, आप मेरी टीम में नहीं हो, आप काम करो या ना करो वो मेरे को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज इस मन से आपको बात बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, पहचान जाओ इस IMC को और अगले 6 महीने लग जाओ, अगले 6 महीने लग जाओ और 6 महीने बाद लोग आपके घर में आके बोलेंगे कि भाई मेरी भी ID लगा। ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अब मैं हनुमान तो हूं नहीं कि छाती चीर के दिखा दूं कि IMC कितना बड़ा बवाल है। हेलो, बात में आ रही है? तो ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। कई बार तो मेरा मन करता है, नाम महावीर है लेकिन हनुमान नहीं हूं। कई बार तो मन करता है कि चीर फाड़ कर दूं, फिर सोचता हूं कि अभी रुक, अभी 10 लाख ही आते हैं। हाँ जी, यस आ रहा हूँ। पहला विश्वास करना है खुद पे, किस पे विश्वास करना है? खुद पे। दूसरा विश्वास करना है प्रोडक्ट पे, किस पे? प्रोडक्ट पे। और तीसरा विश्वास करना है एक अपने अपलाइन पे। गुरु बना लो भाई साहब, क्या बना लो? गुरु। बिना गुरु के आज तक कोई व्यक्ति पार नहीं हुआ। हेलो, यस, गुरु बना लो। पहले चेक कर लो कि कौन व्यक्ति गुरु बनने लायक है और कौन व्यक्ति गुरु लायक बनने नहीं। आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है भाई साहब, रिश्ता कोई भी करवा सकता है, लेकिन घर मियां बीवी को बसाना होता है, बिचौला कोई भी हो सकता है। यही बात समझ आ रही है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरा स्पॉन्सर दूसरी कंपनी में चला गया, उसको तो आदत है आज यहाँ कल वहां परसों वहां। ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग IMC में आते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे लोगों के यहाँ पे एक ठप्पा लगता है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरलेस बंदे के नाम ना रही, जो आज यहाँ कल ये भी विडंबना है। लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, IMC को दूसरी कंपनी को एक जैसा समझते हैं, और एक और कोई व्यक्ति आता है और उसको लाइन देना शुरू कर देते हैं। यस नो? यस। आगे ना? यस। वो फिर कहता यहाँ पे नोट चलानी है, हमारे 2 चलानी है, यहाँ तो 1 में भी पैसा आएगा, अच्छा काम नहीं करना पैसा आएगा, रातों रात अमीर बना दूंगा। जैसे वो रातों रात अमीर बोलते हैं, मुंह में पानी आने लग जाता है। आगे ना? फिर वो एक कंपनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, और लास्ट में वो जाता है फेल। क्या हो जाता है? फेल। क्या हो जाता है? फेल। एक गाना गाया था बाबा मान ने, कौन सा? हमें साडे नाल जावे किससे और ना। देखो यार, आप गाते नहीं हो, गलत बात है। ऐसे लोगों का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हमें साडे नाल जावे किससे और ना, भले हो चला के सजना, किन्ने साडे नाल तेराती किसे और ना, भले हो चला के सजना। ऐसे तो सज्जन बनेंगे ना आपके एसोसिएट, उनका ना कुछ वहां होना ना कुछ यहाँ। ऐसे लोगों से बच के रहना भाई साहब। बहुत मिलेंगे मार्केट में आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग कि IMC तो बड़ी पुरानी कंपनी हो गई है, जिन्ना बनना सी बन गया, तेरा नहीं कुछ बनना। हम सही बोलते हैं साहब। नवी कंपनी आई है, इससे जुड़ जा, और बहुत सारे लोग बातों में आ जाते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं, और जैसे जुड़ जाते हैं पुराने वाली भी तलाक ले लेती है और नई वाली तो आती नहीं है। हेलो, या तो बजाओ, नहीं बजाओ तो जोरदार बजाओ। अब वो घर का ना घाट का, घर वाले बोलते हैं तुम्हारा नहीं है, और बाहर वाले बोलते हैं तुम्हारा हुआ ही कब था। हेलो, गोपी का कुत्ता ना घर का ना, और फिर वो रोता है मैं बर्बाद हो गया, और मैं लुट गया, और मैं बर्बाद हो गया, मेरी इतनी बड़ी टीम थी, मैं क्या करूं। मैं उसको बोलता हूं अब तू एक काम कर, तू मर जा। हाजी, आगे ना? अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, एक को जानो, एक को मानो, और एक के हो जाओ, कसम से खानदान चल जाएगा। और रोज बदलते रहेंगे, तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा जिसको बोला जाएगा कैरेक्टरलेस।
हेलो यस और ऐसे लोगों को कहीं इज्जत नहीं। यस सर यस खुद पे विश्वास करना है, Yes. प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, Yes. अपलाइन पे विश्वास करना है, Yes. दूसरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। यस एक बात बताऊं, दूसरी आती ही बर्बाद करने के लिए है, कंपनी की बात कर रहा हूं। प्रोग्रामिंग को ठीक करो, अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक करो। दूसरी के चक्कर में पड़ोगे तो पहले वाली भी मारेगी और दूसरे वाली भी मारेगी। बात समझ आ रही है? तो तीसरा चौथा काम क्या करना है? एक ही हो जाना है। किसके हो जाना है? आईएमसी के। हेलो किसके हो जाना है? आईएमसी के। किस ताली जोरदार बजाइएगा बजाने। बात समझ आ गई? किस किस को आ गई? सबको आ गई? चार काम करने हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें मेरे पास, लेकिन ज्यादा बता दूंगा तो पुराने वाली चीजें साफ हो जाएंगी। और बाकी अगर रोज मिलना चाहते हो, अच्छा मेरे से रोज मिलना चाहता है कोई? तो यूट्यूब पे जाइए, मिलते हैं सर। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे एक चैनल है, आपका चैनल है महावीर सिंह ऑफिशियल। वैसे तो महावीर सिंह का नाम कहीं भी डालिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप फेसबुक पे जाइए, आप जो है ना इंस्टा पे जाइए। और ये सारे काम अपने को एक नहीं करना होता, क्योंकि अपन तो 8वीं फेल। और जब पैसा होता है ना, कसम से पढ़े लिखे लोग ये सारे काम कर देते हैं। पैसे में बड़ी पावर होती है। यस सर। रोज मिलना चाहते हैं तो ऑफिशियल महावीर सिंह पे मिलिए। और आज मेरे पास हमारे बहुत ही छोटी साहब हैं, एक बार तालीम दो सर के लिए जोरदार। ये भी बीच बीच में इन्होंने इधर उधर ताका झाकी की। गड़बड़ ये है कि दूसरी अच्छी बड़ी लगती है कंपनी। तो अब ये ठीक हो गए हैं। और मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री को कम मत आंकिए। अगले 6 महीने आईएमसी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। एक व्यक्ति को अपना आइडियल मान लीजिए और उसका कहा हुआ काम करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आईएमसी में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ये सालो एक बात बता दूं, महावीर सिंह को आईएमसी एज ए टिप्पणी यूज करती है। जहां पे कारोबार कम है, कहते हैं महावीर को भेज दो। और इसका पूरा फायदा पंजाब वाले उठाते हैं। मैंने बोला एमडी साहब को, सर मैं पंजाब वालों में मैच नहीं करता, मेरे को पूरब की ओर भेजो। कहते नहीं, आप इधर ही जाओ। हाँ जी जैसा रहो। अच्छा लगा इसका प्रोग्राम? दोबारा मिलना चाहते हो? कौन कौन दोबारा मिलना चाहता है? सब लोग दोबारा मिलना चाहते हैं तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मन तो नहीं कर रहा कि मेरी बात को बंद करूं, लेकिन करना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि आज मेरी क्या है? एनिवर्सरी। और एनिवर्सरी मनाने का मजा ही तब आता है जब जेब में पैसा होता है। हाँ जी घर वाली पहले जब मैंने आईएमसी शुरू किया था तो मेरे को बोलती थी, रात को 10 बजे आता था तो बोलती थी चुपचाप खा के सो जाइयो, ठंडी हो तो भी आवाज मत करियो, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी। कसम से मैं चुपचाप खा के सो जाता था, बिल्कुल समझदार बच्चे की तरह। अब सारा मामला उल्टा हो गया। जो मेरे को बोलती थी कि चुपचाप खा के सो जाइयो, जब से पैसा आना शुरू किया हुआ है, अब वो मेरे को फोन करके पूछती है मेरा बेबी कहाँ है, वीडियो कॉल करूंगी। वीडियो कॉल करती है, अच्छा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, गाड़ी में एसी चालू कि नहीं चालू। मैं मन में सोचता हूँ रामदादी तो वही है। फिर ऊपर से बोलता हूँ हाँ बेबी मैंने खा लिया। अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन ऑप्शन होता कसम से तो बदल डालता। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सारा मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा, इस महीने जो साथी 10% पे हैं वो 15% हो जाएंगे। हेलो और वादा निभाने वाला करना। कभी आप बोलो जी आजकल वादे निभाने के लिए होते कहाँ हैं? आजकल तो मिनट में ब्रेकअप होते हैं। वादा निभाने वाला करना कर सकते हो? 10% वाले 15% हो जाएंगे, और 15% वाले 20, और 20 वाले 25, और 25 वाले 30, और 30 वाले। इस महीने आप कर लो, अगले दिन अपने आप हो जाएगा। बताऊंगा नहीं, अंदर की बात है। अगले मैं बता रहा हूँ,
अगले महीने जो होने वाला है वो आईएमसी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, इसलिए तैयारी कर लो। अगले महीने ऑटोमेटिक काम होगा। इस महीने अपने लेवल को कर लो, अगले महीने उससे बड़ा लेवल हो जाएगा ऑटोमेटिक। पता क्यों? क्योंकि हमारे सत्यन भाटिया जी बोल रहे हैं कि अब करीब छोड़ के खेलेंगे, अब आउट होने का नहीं है। बात में आ रही है? अब चौके छक्के मारेंगे और अप्रैल से चौके छक्के लगने शुरू हो जाएंगे। इस महीने की क्लोजिंग शानदार कीजिए। और अगर आज की मीटिंग अच्छी लगी हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है। डांस कुछ किसको करना आता? डांस झूठ बोले कौवा काटे। ऐसा हो सकता है कि पंजाब का बंदा डांस ना करना है, लेकिन अभी भी 5-7 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अच्छा रुक जाओ, किस किस को नहीं करना आता वो हाथ खड़ा करो। जिस जिसको नहीं करना आता, अभी तादाद कम है, मतलब नहीं करने वाले में 2-4 लोग हैं, करने वालों में 5-10 लोग हैं। जो बाकी लोग हैं